फ्लिपकार्ट का द बिग बिलियन डे जो है 27 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस पीरियड में जो है आपको भारी डिस्काउंट पे जो है प्रोडक्ट मिलने वाला है। जितना बेनिफिट है उतना उठा लो। लेकिन क्या इसके पीछे कोई काली सच्चाई है? क्या कोई स्कैम है? क्या कोई फ्रॉड है जिसके तहत आप सभी कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? क्योंकि आप तो प्रचार में देखते होइएगा या इंतजार कर रहे होइएगा कि भारी डिस्काउंट में जो है इस सीजन वाले फेस्टिवल सीजन वाले समय में और द बिग बिलियन डेज के नाम पे जो डिस्काउंटेड ऑफर मिलेगा वो प्रोडक्ट घर ले आएंगे। लेकिन घर लाते लाते क्या पता चलेगा कि आपको जो है कंपनी वाले बेवकूफ़ बना दिया, ठग दिया। यही चीज़ समझेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बात यह है कि हम सभी इंडियंस, खासकर मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, जिधर देखते हैं फ्री या डिस्काउंटेड उधर चल देते हैं। और इसका बेनिफिट जो है जितने भी कंपनी वाले लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट को जो मार्केट में लाते हैं और सेल करते हैं उसका बेनिफिट उठाते हैं इसी टर्म को और इसी जो है साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके। अब बात यह है कि अगर मैं हूं या आप हैं, अगर आप देखते हैं कहीं पे फ्री या देखते हैं कि डिस्काउंटेड ऑफर तो तुरंत में ध्यान वहां चला जाता है कि यार देखूं जरा क्या है। दूसरा ये कि अगर कोई चीज़ डिस्काउंटेड रेट पे है तो ज़रूरत नहीं है फिर भी ध्यान जाता है, स्क्रॉल करते हैं और बाद में उसको परचेज भी करते हैं। इसके अलावे जो है डिस्काउंट के नाम पे कंपनी वाले जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेवकूफ़ भी बनाते हैं, गलत प्रोडक्ट दे देते हैं और बाद में कुछ लोग जो रिटर्न करते हैं कुछ लोग रिटर्न नहीं करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि फ्लिपकार्ट का जो द बिग बिलियन डे है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या ये कोई फ्रॉड है, लोग इसमें फंसते हैं, क्या कोई ऑनलाइन रिपोर्ट करता है या सच में यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए ये एक मार्केटिंग टर्म है द बिग बिलियन डे, जो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा हर साल लाया जाता है, जिसमें आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है एक लिस्टिंग होता है जहाँ पे हैवी डिस्काउंट के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है और डेट वाइज अलग अलग कैटेगरी का होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होगा, होम अप्लायंस का अलग होगा, इसके बाद जो है ग्रोसरी से रिलेटेड अलग हो जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंटेड अमाउंट पे मिलेगा। अब जो ये जो आपका द बिग बिलियन डे चलेगा, जब तक ये शुरू होगा और जब तक लास्ट होगा, मतलब जब से शुरू होकर के लास्ट होगा तब तक अलग अलग कैटेगरी पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं कि डिस्काउंट तो मिलेगा, तो इसके पीछे की सच्चाई जो वीडियो में मैंने शुरू में बताया कि इसके पीछे क्या सच्चाई, क्या कोई स्कैम तो नहीं है। तो देखिए बात यह है कि ये कंपनी है और कंपनी वाले जो है अपना कोई ना कोई मार्केटिंग टर्म लेकर के आते हैं जिससे कस्टमर के पास जो है पहुंचा जा सके, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ये सब चीज़ जो है ऑफलाइन भी होता है, सब लोग ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए द बिग बिलियन डे के नाम से जो फ्लिपकार्ट चला रही है, तो ये फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है ये अलग अलग सेलर के द्वारा यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दूँ और आप अगर कोई सेलर हैं, आप एक दुकानदार है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आइएगा, आप बेचिएगा और इसके परसेंटेज के रूप में अगर आप बेच पाते हैं, सेल कर पाते हैं तो मैं कुछ कमीशन लूँगा, बदले में आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा और साथ ही साथ सारा का सारा टूल्स अवेलेबल करके आपके सामने प्रेजेंट कर लूँगा ताकि आपका बिजनेस ऑनलाइन बहुत आसानी से चलता रहे। यही करती है फ्लिपकार्ट, यही करता है अमेजन या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो, है ना। अब यहाँ पे जो सेलर आते हैं तो एक सीजन तो रखा जाता है ना, जैसे हम लोग भी फेस्टिवल सीजन में ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली एटसेट्रा जो भी होता है उस समय हम लोगों को कोई ना कोई हैवी डिस्काउंट दिया जाता है दुकानदार के द्वारा ताकि ले सके। अब इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट होता है, एक सच में फ्रॉड करने वाला होता है और दूसरा सच में प्रोडक्ट बढ़िया मिलता है और डिस्काउंटेड भी मिलता है। ये दोनों चीज़ होता है फ्लिपकार्ट पे। अब क्या है, सेलर है यहाँ पे और सेलर अगर गलती करते हैं तो फ्लिपकार्ट का जो है ब्रांडिंग है उसको डैमेज होता है, फ्लिपकार्ट को दिक्कत होती है, लोग फ्लिपकार्ट को गाली देते हैं ना कि उस सेलर को पार्टिकुलर जाकर के गाली देते हैं, राइट। अब हो ये रहा है कि फ्लिपकार्ट ने अपना एक मान लीजिए मार्केटिंग टर्म के लिए लाया कि हर साल जो है मैं द बिग बिलियन डे के नाम से लाऊंगा और जितने भी सेलर हैं, जितने भी कंपनी हैं या जो दुकानदार हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, ये लोग अगर कोई प्रोडक्ट को डिस्काउंट देकर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। अब डिस्काउंट किस चीज़ पे मिलेगा? अब आते हैं मेन मुद्दा पे। डिस्काउंट दो ही चीज़ पे मिलेगा, या तो आपका सामान बहुत घटिया है उसको आप बेचना चाहते हैं, बहुत हैवी डिस्काउंट दे दीजिए, 90% डिस्काउंट लोग ले जाए, इसके बाद जो है बस गाली देते रहे, बात खत्म। दूसरा ये कि कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरा बढ़िया है लेकिन उस प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट आया, इससे भी बेहतर प्रोडक्ट आ चुका है, तो कस्टमर क्या है
कि बढ़िया प्रोडक्ट लेना चाहता है और वैल्यू फॉर मनी लेना चाहता है। अब समय के अनुसार कोई प्रोडक्ट बढ़िया आ गया और प्राइस भी रीजनेबल है, तो जो पुराना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को लोग नहीं खरीदना चाहता है। जैसे आईफोन का अगर इससे पहले का अभी 16 आया, आईफोन 16 आया, एक एग्जांपल लेते हैं, और इसके पहले भी जो फ़ोन था वो अपने समय में एक बढ़िया जो है वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था लोगों के लिए, यही बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था। लेकिन जैसे ही लेटेस्ट मॉडल आया ऐसे ही अब लोगों का ध्यान चला गया, पैसा लगे तो लगे लेकिन लेटेस्ट मॉडल लूँगा। अब क्या है कि स्टोर में पुराने मॉडल रह जाएगा, जो भी दुकानदार के पास वो मॉडल होगा वो एक तरह से रुक गया, पूंजी फंस गया, तो दुकानदार सब क्या करेगा, उस चीज़ को निकालने के लिए डिस्काउंट डालेगा, प्रॉफिट कम कर देगा, कोशिश करेगा जितना में खरीदे हैं थोड़ा बहुत जो ट्रांसपोर्ट खर्चा या इतने दिन रखे हैं वो निकल जाए। अगर उससे भी ज़्यादा लगेगा कि स्टॉक में मार्केट पड़ा जो है मेरा पैसा पूंजी फंस गया, तो कुछ नुकसान बर्दाश्त करके भी उसको सेल कर देगा डिस्काउंटेड रेट पे। यही चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है। जितने भी सेलर हैं ऐसे प्रोडक्ट जो उनके स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो बिक नहीं रहा है, जिस पे कस्टमर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं ये लोग डिस्काउंट देते हैं, एक सीजन का वेट करते हैं। ये मार्केटिंग टर्म बना दिया गया द बिग बिलियन डे, और इस सीजन में जो है उस प्रोडक्ट को जो है हैवी डिस्काउंट डाल देते हैं ताकि वो लोग ले सके जिनके लिए ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा। देखिए एक ही सामान का जो है आपको, अगर आपके पास पैसा है उसका लेटेस्ट मॉडल पसंद आ जाएगा, लेकिन किसी के पास कम पैसा है और उतना से वो प्रोडक्ट जो लेगा उससे काम चल जाना है, तो क्या करेगा, फालतू पैसा नहीं लगाएगा, उस प्रोडक्ट को ले लेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज डैट कि मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ सिस्टम वो एप्पल का सिस्टम यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप भी मेरे पास है और इसका मैक मिनी भी है, मतलब एप्पल का इकोसिस्टम बना के रख लिया हूँ, राइट। अब मैं कैपेबल हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन यहीं पे मेरे और भी लैपटॉप जो पहले से यूज कर रहा था, i5 मॉडल वाला भी था, i7 जो है प्रोसेसर वाला भी है, अब मेरे लिए वो बेकार लग रहा है क्योंकि उससे फास्ट मुझे डिवाइस मिल चुका। लेकिन किसी न किसी का तो ये सपना है कि i5 वाला जो प्रोसेसर लेटेस्ट मॉडल हो जाए, मान लीजिए 12-13 जनरेशन वाला भी हो जाए, अगर i5 ना हो i7 हो जाए तो और बेहतर हो जाए। किसी के लिए i3 भी सपना होगा। तो अगर मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा हूँ और वो किसी के जान लीजिए दुकानदार है और उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो सामान नहीं बिक रहा है, तो वो कोशिश करेगा उस पर डिस्काउंट दे दे, तो वो बंदा ले सकता है, मैं ना लूँ लेकिन वो बंदा ले लेगा जिसको i3 बहुत बड़ी चीज़ है और i5 i3 से भी सस्ता रेट में मिल रहा है, वो ले लेगा ना, ले लेगा। तो यही चीज़ का बेनिफिट हो गया कि कस्टमर को भी डिस्काउंटेड रेट में मिल गया और जो कंपनी है या सेलर है इसको भी जो है स्टॉक में रखा हुआ पूंजी, फंसा हुआ पूंजी निकल के आ गया। प्रॉफिट दोनों तरफ हो जाता है, विन विन सिचुएशन हो जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा उठा करके कुछ सेलर गलती क्या करते हैं, गलत प्रोडक्ट दे देते हैं डिस्काउंट के नाम पर। होता है ना कि गेहूँ के साथ घुन पीसा जाता है, और वही जो होता है गलती, इसके बाद जो है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बदनामी झेलते हैं कि यार देखो ये जो डिस्काउंटेड ऑफर या मान लीजिए एक मार्केटिंग टर्म के नाम पे ये लोग तो लाते तो हैं फेस्टिवल सीजन में, लेकिन कस्टमर को बेवकूफ़ बना देते हैं। और इसका खामियाजा कौन भुगतता है, फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजन हो गया, ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाँ गलती ये करते हैं, आप कंप्लेन करिए, जैसे मैं भी भुगता हूँ। कुछ चीज़ें जो है करने के बाद, लेने के बाद जो है जल्दी से नहीं सुनते हैं, तब जा कर के रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट कहाँ करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके तब जा कर के, क्योंकि ये लोग जो कंपनी है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये इंटरनेट से उपजा हुआ है, इसका भविष्य इंटरनेट पे ही है। अगर इंटरनेट पे ये वायरल हो गया कोई चीज़ कि ये गलत कर रहे हैं, तो इसका मार्केट जो है डाउन चला जाता है, जिसके कारण ये लोग चाहेंगे कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट रिटर्न करके और बढ़िया सा प्रोडक्ट दे दे, जिससे कस्टमर ये जो है बार बार हर जगह नहीं बोले। तो ये होना भी चाहिए। तो इसमें गलती ना फ्लिपकार्ट का है और ना ही अमेजन का है, गलती हो जाता है सेलर का। तो अब बताइए, ये द बिग बिलियन डे के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए? सिंपल सी बात है, स्टॉक से सामान निकालने के लिए होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए होता है कि पूंजी फंसा ना रहे। दूसरा एक और यहाँ पे है, अगर आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट को बेच ले पाते हैं एक महीने में 1 लाख मान लीजिए कि जो पीस बेच पाते हैं, और कोई जो है 1 साल में 1 लाख पीस बेचता है, और प्रॉफिट दोनों में होना है। एक में जो है धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा, एक में डिस्काउंट थोड़ा सा कम कर देंगे, और 1 महीने में 1 लाख जो है पीस अगर बिक जाए तो कितना ज़्यादा पैसा तुरंत में आ जाएगा।
तो कभी कभी सेलर सब जो ये भी करते हैं कि प्रोडक्ट बढ़िया लेटेस्ट भी रहे, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं और जल्दी से जल्दी बिक जाता है। और ये क्रिएट किया जाता है फोमो सोशल मीडिया के थ्रू, ये द बिग बिलियन डे के नाम पे हो या अमेजन का अपना जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला जो है उसके नाम पे हो। तो ये कंपनियां एक तरह से फोमो क्रिएट करती है कि देखो अगर इस बीच में इस पीरियड में आप अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिए तो आपका नुकसान हो जाएगा, इतना डिस्काउंटेड पे है। तो दोनों के लिए फिर विन विन सिचुएशन है, कस्टमर मतलब आपके लिए भी है और ये कंपनी इसके लिए भी है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सेल होगा तो कमीशन मिलेगा, तो मतलब कि सबको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें नुकसान क्या है? लेकिन ऑफ़र सब दिन नहीं दिया जा सकता है, अगर सब दिन मिल जाएगा तो फिर वो तो प्राइस ही हो जाएगा, ऑफ़र कहाँ से रह पाएगा। आई होप मेरी बात से समझ गए होंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बढ़िया लगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।